सिकंदर हुड्डा छोड़ो जोड़ो छोड़ो जोड़ो। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद के अंदर, जैसे कि हम बता देते हैं कि कांग्रेस की एक मुहिम चली हुई है, हाथ जोड़ो यात्रा। उसके बारे में हम जानेंगे क्या इसका मकसद है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले बिल्कुल नमस्कार, और 24 चैनल का भी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। प्रधान जी, जिस तरह से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई, इसका क्या खास लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आज से हाथ जोड़ो जो यात्रा चल रही है वो एक, जैसे राहुल गांधी ने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और भारत जोड़ो यात्रा की। उसी कड़ी में ये आज से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में चल रही है। इसके कार्यक्रम जोरों पे है। आज भी जींद में हमारा एक कार्यक्रम था, सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जांच गेट से लेकर टाउन हॉल तक हाथ से हाथ जोड़ा यात्रा निकाली थी। और माननीय कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो वादे संकल्प पत्र, कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें कम से कम 13 वादे हैं। सबसे पहले बड़ा वादा तो जो बुढ़ापा पेंशन है जी, जो हुड्डा साहब ने, जो 400 रुपये होती थी, हुड्डा साहब ने अपने शासनकाल में 2000 रुपये गुलाबी नोट देने का काम किया था। जी जी। उसके बाद आप देख रहे हो 8 साल सत्ता को हो गए लगभग, इन्होंने कोई खास बढ़ोतरी नहीं की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही है, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बुढ़ापा पेंशन 6100 रुपये होगी, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे विकलांग पेंशन हो, सारी संख्या बराबर की होगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ओल्ड की है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बेरोजगारी फैली हुई है, चरम सीमा पर है, सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विकास की गति रुकी है हरियाणा प्रदेश में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में जो चौमुखी विकास कराया था, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे आप कृषि क्षेत्र में लगा लो, चाहे और भी जितनी परियोजनाएं थी, चाहे बिजली क्षेत्र में थी, 4 प्लांट देने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे हरियाणा प्रदेश को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया था। और आज बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने आज पूरे प्रदेश को बिल्कुल पिछाड़ दिया है। आज देखा जाए तो हर वर्ग जो है सड़कों पे बैठा है, धरना लगा के बैठा है। और नया नया जो सरपंच है ई टेंडरिंग को लेके जो है उसका विरोध करने के लिए 2 बार लटका चुके हैं, और तीसरी बार अब भी जो है विधानसभा का घेराव है, वहाँ भी गारंटी नहीं है। तो क्या आप कहना चाहोगे? और कुछ टाइम पहले जो है, जिस दिन पंचकूला के अंदर, जींद के अंदर जो है लाठीचार्ज हुआ था, उसी दिन जो है वहाँ पर जो है अम्बाड़ा के अंदर कई जगह जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेके जो कर्मचारी थे, ओल्ड कर्मचारी थे, उन पे भी जो है लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल, हमारे जो कर्मचारी थे वो ओल्ड पेंशन को लेके प्रदर्शन करे थे पंचकूला में, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करने का काम किया गया, उनके बाल नोचे गए। इसी तर्ज पे चंडीगढ़ में हमारे सरपंच साहिबान प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज की गई, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और हमारी जो बहन बेटी उनको अपमानित करने का काम किया। और जब भी कोई हमारे, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे और अन्य किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, जब भी अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, सड़कों पे आते हैं, ये लाठी बांधने का काम ये सरकार, खट्टर सरकार करती है। तो इसका रिकॉर्ड बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने आशा वर्कर जब आंदोलन कर रही थी उन पर लाठीचार्ज किया, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज किया, किसान आंदोलन करे थे उनके सामने बड़े बड़े रास्ते रोकने के लिए बड़े बड़े खड़े, आंसू गैस के गोले, देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज किए गए। ये सरकार बिल्कुल लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। अब ये सरकार लाठी गोली से सरकार ये प्रदेश को चलाना चाहती है, जबकि ये सरकार दमनकारी नीतियों से ये प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। अभी बढ़ा के 5000 सैलरी कर दी सरपंचों की, और 5 लाख तक का जो है उनको
ये जो ई टेंडरिंग की बात है, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री ने ये पंगा लेना नहीं चाहिए था। क्यों पंगा लेके मुख्यमंत्री ने ये जो एजिटेशन सरपंचों का चल रहा है, क्या ज़रूरत थी? इनको 20 लाख रुपए तक की पावर थी, इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार नगर परिषद में भी चेयरमैन की पावर को खोजना चाहते हैं, सरपंच की पावर को खोजना चाहते हैं। ये पता नहीं किसकी सलाह से मुख्यमंत्री चल रहे हैं। मुझे लगता है यह तो विधायकों की सलाह हो। यह विधायक चाहता हो भाई सरपंच मेरी चमचागिरी करे, नगर परिषद का चेयरमैन मेरी चमचागिरी करे, या तो ये योजना इनकी विधायकों के कहने से हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा विधायकों से, विधायक के जितने भी बनते हैं ये हर गांव में सरपंचों की सपोर्ट लेकर विधायक बनते हैं, तो इन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर विधायकों ने अगर थोड़ी बहुत समझदारी है, विधायकों ने बिल्कुल ई टेंडरिंग का विरोध करना चाहिए। और जो सरपंच अपनी जायज़ मांगे हैं 20 लाख तक की, 25 लाख तक की जो इनकी पावर थी, उनकी पावर को खोसना नहीं चाहिए। और दूसरा विषय इनका ये भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल्ला इनका 20 लाख की बात नहीं है। एक राइट टू कॉल, जो राइट टू कॉल है, राइट टू कॉल, उसको लेके भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार ने सबसे पहले तो विधायक, लोकसभा के सदस्यों पर ये कानून लाना चाहिए। ये सरपंचों पर ये बात क्यों थोपना चाहती है? और दूसरा विषय इनका ये भी है, जैसे हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड काटे हैं, आयुष्मान कार्ड काटे हैं, और आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत से लोग जो है सीएससी सेंटर में धक्के खा रहे हैं। किसी का आयुष्मान बिल्कुल बिल्कुल किसी का राशन कार्ड कट गया, कोई और जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ये गरीबों में कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और आज कांग्रेस पार्टी ये हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा क्यों निकाल रही है? लोगों को बीजेपी सरकार ने बांट के रख दिया, नफरत पैदा कर दी, धर्म के नाम से बांटते हैं, जाति के नाम से बांटते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज हरियाणा प्रदेश पूरा बिल्कुल बिछुड़ चुका है विकास के मामले में, रोजगार के मामले में। और आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठप पड़ी है, जंगल राज है। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं ले सकती। ये सरकार तो सिर्फ बांटने का काम कर रही है। अब ये सरकार कर रही है सरपंचों और पंचों को बांटने का काम। भाई ये बांटने का काम ना करो। जो सरपंच डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड ठीक है। अगर कोई भ्रष्टाचार की बात है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार अपने गिरेबान में मुख्यमंत्री ने झांकना चाहिए। जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हुआ, चाहे ज़मीन घोटाला हुआ, चाहे तहसील घोटाला हुआ, चाहे टाउन प्लानिंग घोटाला हुआ, चाहे नौकरियों में टैक्सी लेने की सीधी वीडियो इनकी आई हैं, नौकरी देने का घोटाला हुआ। ये सरकार तो सिर्फ घोटाले कर रही है। और मुख्यमंत्री एक बात करें, ना पर्ची होगी ना खर्ची होगी। मैं मुख्यमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपके दफ्तर में जो प्लानिंग दफ्तर है, नौकरी देने का दफ्तर है, वहाँ 1-1 करोड़ की टैक्सी पाई जाती है, उसमें लिप्त होता है ये एचपीसी का चेयरमैन लिप्त होता है, उसमें जो हमारा सरकारी सेक्रेटरी है वो लिप्त होता है, वहाँ तो कार्रवाई नहीं कर रहे, ना कोई जांच कर रहे। आप हर जनसभा में ये बात करते हैं ना पर्ची होगी ना खर्ची होगी। पर्ची की तो जरूरत नहीं, तो टैक्सी की ज़रूरत है। टैक्सी आपको मिल ही रही है। आपकी नज़रों में भ्रष्टाचार आपको नज़र नहीं आ रहा। इतने घोटाले आप जांच भी कराओगे ना, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े नेता इसमें फंसेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री एक बात कर रहे हैं, भाई कांग्रेस भ्रष्टाचार बचाती थी। ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई आप सत्ता में हो, आप जो आपके मंत्रालयों में घोटाले हुए हैं, आप सरपंचों को तो टारगेट बना के रख रहे हो, भाई सरपंच भ्रष्टाचार फैलाएंगे। तो ये जो महकमे हैं दूषण चौटाला के, सारे महकमे में घोटाले हुए हैं, क्यों नहीं जांच करा देते? शराब घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कई तहसीलदार सस्पेंड भी किए गए, लेकिन वो सस्पेंड करके कोई जांच अच्छे तरीके से उसको पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है वो कहाँ? जो जनता की गाड़ी खून की कमाई है उसकी तो आप कोई जांच ही नहीं कर रहे, उसको तो आप कोई दोषी नहीं ठहराए किसी को भी। आप नई बात करें सरपंच भ्रष्टाचार करेंगे ना, सरपंचों के पास कुछ आएगा जब भी तो बात है। आपने तो कुछ दिया ही नहीं, पहले ही रोक लगा दिए। तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उनका शासनकाल था, आज प्रदेश की जनता उनके शासनकाल को याद करने लग रही है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपने 9 साल के कार्यकाल में जो रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं, गरीबों को 100 गज प्लाट देने की बात थी, उनको मकान देने की बात थी, और उनको टूटी और टंकी देने अच्छे कार्य कराए। आज उनको
जनता याद करने लग रही है। आज माहौल बन गया पूरे प्रदेश में। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रदेश की जनता उसको विश्वास करती है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, और चाहे और भी गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल को याद रखिए, उनको विश्वास है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक संकल्प पत्र तैयार किया है। युवाओं की रोजगार देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 6100 रुपये देने की बात है, 300 यूनिट फ्री देने की बात है। और जो संकल्प चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उससे प्रदेश के लोग खुशी हैं, व्यापारी भी खुशी है, गरीब वर्ग भी खुश है और मजदूर वर्ग भी खुश है, और गांव के लोग भी खुश हैं, शहर के लोग भी खुश हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन को लाना चाहते हैं, उनके हाथ में हरियाणा की बागडोर सौंपना चाहते हैं। तो क्या आपकी बार जो कांग्रेस बदलाव कर पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस तो बदलाव करेगी। इनके ड्रामेबाजी इनकी देख ली प्रदेश की जनता ने, और जो बैंक वोट था इनका वो भी खिसक गया। ये ज़्यादातर व्यापारी वर्ग को अपना बैंक वोट मानते थे। व्यापारी वर्ग इतना हताश और निराश है, आपने देखा हुआ GST लगा के इन्होंने व्यापारियों को चलने का काम किया। कानून व्यवस्था जो व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, रोज़ हत्या फिरौती के मामले होते हैं। तो इनका देख लिया ड्रामा, व्यापारियों ने भी देख लिया, भाई ये तो विश्वासघात करते हैं, धोखेबाज पार्टी है, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे किसान हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास करते हैं। जी, हमने बात की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर जी से। उनकी एक यात्रा चली हुई है जिस कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है। और आज भी जो है इन्होंने एक यात्रा निकाली है, जींद शहर के बाजार से होकर निकले थे, कुछ लोगों को जगाने का काम किया है। और जो प्रोटोकॉल 2024 के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया है, उसको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आगे भी हम जो है इस तरह की न्यूज़ दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कनेला के साथ, PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।